Okay students, you have studied first topic also clear, that's the cash transactions, and now we will study about the credit transactions. What is the credit transactions? So first of all, credit transaction, credit means opposite of the cash transactions. Also you have clear about these situations. So that's the definition. First of all, read about the definitions. And in these transactions, money is not paid immediately. That's the opposite word. For purchase or sales transactions of assets, goods, services. That means कि आपको अब आप जा रहे हो और परचेस कर रहे हो या सेल कर रहे हो, आप ऑन द स्पॉट पे नहीं कर रहे हो, आपने कुछ टाइम ड्यूरेशंस मांगा है, कुछ पीरियड्स मांगे हैं जिसमें आप उसको वन बाय वन पे कर सको, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस किसमें कन्वर्ट होंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बिल्कुल अपोजिट कि मनी इज नॉट पेड इमीडिएटली फॉर परचेस और सेल्स transactions of assets, goods and services. That means money for those transactions is to be paid in futures. आपको कब पे करना है? फ्यूचर्स में। And these transactions are known as the credit transactions. आप जैसे कि अभी तक शॉपिंग मॉल में गए थे, अब आप जैसे आपके कुछ पर्सनल यानी जिनको आप जानते हो, यानी आपकी सोसाइटीज के पास में आप कोई शॉपकीपर के पास ले रहे हो प्रोडक्ट्स, तो आप ऑन द स्पॉट पे नहीं करते हो। आपने क्या किया है, या तो आपका अकाउंट्स मेंटेन वो करके रखता होगा, या फिर आप ये बोलोगे कि मैं आपको 2 दिन बाद या 1 वीक के बाद या 1 मंथ के बाद आपको पेमेंट करूंगा। तो ये टाइप्स के ट्रांजैक्शंस आपके किसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो दोनों चीज हमेशा स्टूडेंट्स ध्यान रखना। आपके सामने अभी भी कैश ट्रांजैक्शंस मैंने रफ नहीं किया है। कैश ट्रांजैक्शंस में ऑन द स्पॉट पेमेंट करोगे, कोई लेन देन का व्यवहार नहीं होगा, यानी कि जिसमें गुड्स का भी आ गया, एसेट्स भी आ गए, सर्विसेज भी आ गए, रिसीवेबल पेबल भी आ गए, यानी एट दैट टाइम प्रेजेंट सिचुएशंस में आपके पास पैसे आने चाहिए या आपके पास से पैसे जाने चाहिए। ऑन द स्पॉट प्रेजेंट सिचुएशंस को ध्यान में रखना है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में ये है कि आप प्रेजेंट में पे नहीं करोगे, प्रेजेंट में परचेस करोगे या सेल करोगे, लेकिन आप रिसीव्ड या पेड कब करोगे? फ्यूचर्स में करोगे। तो वो आपका किसमें हो गया? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। और एक और भी मैंने बड़ी अच्छी चीज आपको लिखवाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शंस क्रिएट रिलेशनशिप। ये ट्रांजैक्शंस में आपकी रिलेशनशिप क्रिएट होती है, किसकी? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो थिंकिंग रखना है, थिंकिंग आपके माइंड में आनी चाहिए कि आज अगर हम क्रेडिट करते हैं तो सामने वाले का बायोडाटा भी तो लेके रखना पड़ेगा। कोई भी शॉपकीपर ऐसे तो आपको देगा नहीं, आपको जानता होगा, आपके उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप तो होगी, तभी तो वो आपको प्रोडक्ट देगा। नहीं तो ऐसे तो कोई भी नहीं देगा ना मार्केट में आज के टाइम पर। कोई भी कहीं भी राह चलते जाओगे और आप बोलोगे मुझे ये प्रोडक्ट दे दो, तो वो क्या आपको दे देगा? नहीं देगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपके बारे में उसको कुछ भी इंफॉर्मेशन है नहीं। आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, किस एरिया से बिलोंग्स करते हो, एंड व्हाट एवर योर बिजनेस। सो एट दैट टाइम you at that time that vendor or a merchant not exchange with your his products to your conditions. Then जब आपको सामने वाला पर्सन जानता होगा तो कैसे क्रिएशन होगा? दैट्स क्रिएट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। व्हाट इज द डेटर्स? सबसे पहले ये आपके पास इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है कि डेटर्स है क्या एक्चुअली। तो डेटर्स आपके लिए आप एज दूसरे तरीके से अगर आप देखो तो एज अ सेकंड नेम आप ये कह सकते हो, कस्टमर कह सकते हो, ओके, कस्टमर्स कह सकते हो इसको, या फिर रिसीवेबल्स कह सकते हो, या फिर परचेजर्स कह सकते हो, ओके, या फिर आप इसको परचेजर्स कह सकते हो। सेकंड क्रेडिटर्स का मतलब या आप ट्रेडर्स कहोगे या पेबल्स कहोगे, पेबल या फिर सेलर, ये कह सकते हो आप कि आप इसको सेलर कह सकते हो या परचेजर्स कह सकते हो।
ओके, इसका मतलब ये है कि डेटर्स यानी कि जो आपके पास से प्रोडक्ट परचेस करता है, यानी कस्टमर आप जानते ही हो, और कस्टमर जितने ज्यादा क्रिएट्स होंगे दैट मींस योर एसेट्स आल्सो क्रिएट्स, यानी कि आपके उतने रिसीवेबल्स बढ़ते जाएंगे, इसलिए उसको दूसरा नाम रिसीवेबल्स भी कह सकते हैं, और वो आपका शॉप का परचेजर है। उसके बाद क्रेडिटर्स यानी जिससे आप लोग माल परचेस कर रहे हो, यानी आप सामने से परचेस कर रहे हो उस पर्सन से, यानी आप क्या हो गए उस पर्सन के वो पर्सन आपके लिए क्या हो गया सेलर हो गया, वो आपको सेल कर रहा है, इसलिए उसको आप सेलर भी कह सकते हो, ट्रेडर भी कह सकते हो, या पेबल्स भी। आप सामने वाले पर्सन से जब परचेस करोगे तो उस कंडीशन पे ये होगा कि सामने वाला जो पर्सन है वो ये होगा कि आपका वो क्या कहा जाएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब कि आपके लिए एक लायबिलिटीज क्रिएट्स हो जाएगी, क्योंकि आप क्रेडिट कर रहे हो, आप उसको 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद पे करोगे तो वहां पर आपकी एक लायबिलिटी जनरेट होगी, और अगर आप किसी को सेल कर रहे हो तो वहां पर आपके लिए क्या होगी एसेट्स जनरेट होगी। इसीलिए अगर मैं एक एग्जांपल्स के तौर पर बताऊं, जैसे ए एंड बी, ए ने बी को क्या किया सेल किया, यानी ए क्या हो गया, ए के लिए बी इज कॉल्ड डेटर्स, यहां पर ये क्या हो जाएगा डेटर्स, और पेबल्स के लिए अकॉर्डिंग ए जो है बी इक्वल्स टू डेटर्स एंड ए इक्वल्स टू क्रेडिटर्स, यानी बी के लिए ए डेटर्स, ए के लिए बी क्या हो गया डेटर्स, और बी के लिए ए क्या हो गया क्रेडिटर्स। कैसे, क्यों ए ने बी को जब सेल किया प्रोडक्ट तो बी ने ऑब्वियसली परचेस किया होगा, तो बी परचेजर आल्सो क्लियर, कस्टमर एंड डेटर्स, तो यू हैव टू फाइंड द फॉर ए बी इज अ डेटर्स एंड फॉर बी ए इज अ क्रेडिटर्स। समझ में आ गया होगा आपको पूरा पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो ये भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे, इकोनॉमिक के बारे में क्लियर हो गया। नॉन इकोनॉमिक आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर दोस ट्रांजैक्शन whose value cannot be measured in terms of money। ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसकी वैल्यूएशन मनी में मेजरमेंट ना हो सके, ऐसे ट्रांजैक्शंस आपके नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को कभी भी आप अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना हमेशा। कभी भी उसको अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे, रीजन ये है कि आप उसको अकाउंटिंग बुक में तभी रिकॉर्ड कर सकते हो जब आपके पास वो मनी मेजरमेंट कन्वर्ट कर सकता हो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने कोई ऑर्डर किया है या आप मीटिंग कर रहे हो, मीटिंग फॉर डील या ऑर्डर ऑफ गुड्स, ऑर्डर आप रिसीव कर रहे हो, यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शंस, यानी आपको सिर्फ ऑर्डर दिया गया या फिर उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, हम मीटिंग करेंगे, हम या तो ऑर्डर अभी रिसीव करेंगे, यानी कि आपको पेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और ऐसे ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो आज आपने क्या क्या सीखा, सबसे पहले कैश ट्रांजैक्शन सीखा। कैश ट्रांजैक्शंस है क्या, कौन कौन से टाइप्स इसके होते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस में भी कौन से 4 ट्रांजैक्शन इंक्लूड होते हैं। उसके बाद क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में क्या क्रिएट्स होता है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की रिलेशनशिप, और इन द लास्ट नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आल्सो यू हैव टू क्लियर। ओके, थैंक यू।